किसान, बदलते भारत की शान। समझने के लिए गांव की ओर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे लोगों से यहां का हाल। एक दशक पहले गांवों की तस्वीर को याद करिए। यकीनन जहन में जो तस्वीरें उभरेंगी वो ये: कीचड़ भरी उबड़ खाबड़ सड़कें, कच्चे रास्ते और कच्चे मकान। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बदलते भारत के गांवों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। हमने विकास की नई इबारत लिखते तमाम ऐसे गांवों को दिखाया। अब मेरठ के केली गांव को भी देख लीजिए। पिछले कुछ वर्षों में योगी मोदी की सरकार में इस गांव की सूरत ही बदल गई है। गांव में साफ सफाई है, सारी सड़कें और गलियों को पक्का करवाया गया है। लगभग हर परिवार के पास पक्का मकान है, पीने का स्वच्छ पानी है। स्वास्थ्य के लिए दूर न भागना पड़े, इसके लिए गांव में चिकित्सा केंद्र की सुविधा है। गांव में जो लोग पिछड़ गए हैं उन तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। गांव में शहर वाली सुविधा पाकर केली पंचायत के किसानों की किस्मत बदल गई है। मेरा नाम जयचंद है और ये गांव केली का रहने वाला हूं। और सुविधा इतनी मिल रही है जी, पानी की भी सुविधा है, कूड़े करकट की भी सुविधा है और जो भी मतलब यह समस्या है उन्हें हल करी जाती हैं। ऐसी कोई भी नहीं है। हमारी तो बस थोड़ी समस्या यूँ है कि किसान के पैसे आए करे हैं, अब के वो पैसे नहीं आए। अच्छा, वो तो देखा जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, उज्ज्वला गैस सिलेंडर और तमाम जो योजनाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो क्या क्या मिल रही हैं? विकास कितना हो रहा है? विकास तो काफी हो रहा है जी। उज्ज्वला मतलब गैस भी मिल रहा है कि पहले जैसे लाइन लग जाए रही, अब कोई दिक्कत नहीं है जी। और बताइए जरा विकास के बारे में। क्या सड़कें बिल्कुल, पानी बढ़िया आ रहा है जी, सड़कें भी बिल्कुल सही है और साफ सफाई बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ जी, स्कूल है जी, सरकारी स्कूल है 2, एक तो यहीं पे ही है जी, एक वहाँ पर है। अच्छी पढ़ाई लिखाई चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वहाँ खरकौदा ब्लॉक में जाते हैं, मतलब वहाँ सरकारी अस्पताल है, वहाँ भी बढ़िया दवाई भी मिलती है, जाते के साथ ही होता है। गजेंद्र नाम है जी, काम बढ़िया चल रहा है जी। यहाँ अस्पताल में भी, वैसे भी आंगनबाड़ी भी, हर चीज़ से बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा है। केली गाँव है जी, बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा है और काम अच्छा हो रहा है। साफ सफाई, कूड़े का काम है, पानी का काम है, हर चीज़ का काम है और टाइम पे मिल रहा है हर चीज़। बढ़िया योजना, 6,000 रुपये भी आ रहे हैं टाइम पे। अस्पताल स्कूल भी बढ़िया चल रहे हैं, सड़कें बढ़िया चल रही है। जहां गांव को हर बुनियादी सहूलियतों से पाटा जा रहा है, तो वहीं किसानों के जीवन को बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अन्नदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। किसानों की आय कैसे बढ़े, किसान आधुनिक कैसे बनेंगे, उन तक नई तकनीक का ज्ञान कैसे पहुंचे,
इसके लिए कृषि विभागों से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न प्रदर्शनियों के जरिए किसानों को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं बीटीएम की पोस्ट पे तैनात हूँ। भारत सरकार की योजना के तहत ही मैं काम कर रहा हूँ ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की पोस्ट पर। ये भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है। इसमें क्या है, एक्सटेंशन वर्कर होता है। तो इसमें जो हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, एक ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के तहत ही हम कार्यक्रम चलाते हैं। जो भारत सरकार की योजनाएं होती हैं उनका हमने क्रियान्वयन करना है, और जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है उनका हमें क्रियान्वयन करना है। भारत सरकार की योजनाएं जैसे हमारी आत्मा योजना है, जिसमें प्रदर्शन लगाए जाते हैं धान और गेहूं के और अन्य फसलों के। उसके साथ साथ हमारी कृषि तकनीकी में जो है यंत्रीकरण है। यंत्रीकरण में हमारे बहुत सारे यंत्र आते हैं जो किसानों के लिए यंत्र होते हैं, जैसे रोटावेटर हुआ, आपका मल्चर हो गया, और इस तरीके के जो यंत्र हैं उसमें 40% से लेकर 50% का अनुदान भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के किसानों को दे रही है। एक भारत सरकार की PM किसान सम्मान निधि बहुत अच्छी योजना है, जिसमें PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष, 4 महीने में 2,000 रुपये प्रति एक किसान को गवर्नमेंट दे रही है। और अन्य योजनाएं जो भारत सरकार की हैं, जैसे कुसुम योजना है, आयुष्मान योजना है, उसमें भी जो है भारत सरकार का ये कार्यक्रम हम करवाते हैं, प्रदर्शन करवाते हैं। पराली प्रबंधन का चल रहा है, जो हमारा इसमें चल रहा है, NGT कह रही है कि भाई पराली को प्रबंधन करना है, तो पराली के बारे में भी हम किसानों को जागरूक करते हैं। जिस तरीके से मल्चर चलाना है, मल्चर से उसका प्रयोग करना है, डिकम्पोजर का प्रयोग करके उसके बायोकम्पोस्ट के रूप में प्रयोग करना है। और जो है हमारी गौशाला है, उसमें भी हमें पराली या पत्ती का उसका प्रयोग करके हमें उसमें पॉजिटिविटी दिखानी है। इस तरीके से भारत सरकार की ये योजना है कि भाई जो है, जो हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण है, ये बीमारियां बढ़ रही हैं, इसको जो है हम रोकें, से कम करें। कैली गांव में किसानों को सरकार की पूरी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों के खेत खलियान तक सहायता पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा रहा है। किसानों को खाद बीज के लिए जूझना ना पड़े, इसके लिए इसकी उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं सहायक विकास अधिकारी कृषि ब्लॉक खरखोदा में कार्यरत हूं। और हमारे यहाँ कृषि विभाग में जो एक महत्वपूर्ण योजना इस समय जो चल रही है, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना में क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है, जो कि 3 किस्तों में देय होता है। ये पैसा प्रति 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त के रूप में जाता है। इस किस्त से तमाम किसान अपनी जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, जैसे कि समय पर खाद लेना या अपने घर में बच्चों की पढ़ाई या तमाम ज़रूरतें किसानों की इससे पूरी हो जाती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, किसानों में काफ़ी लोकप्रिय योजना हमारे यहाँ चलाई जा रही है, जिससे काफ़ी किसान और इस गांव कैली के किसान भी काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एक योजना चल रही है, कुसुम योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर, सब्सिडी पर सोलर पैनल दिए जाते हैं, जिससे किसान अपनी फसलों में सिंचाई के रूप में उनका यूज करता है। इसमें 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP तक के कृषि सोलर पंप दिए जाते हैं, जिससे किसानों को बिजली की कोई समस्या नहीं है। इसमें बिजली से किसानों को नहीं मतलब होता है, बिजली रहे चाहे ना रहे, किसान अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक योजना है, NFSM योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इस योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ धान, गेहूँ और तमाम सीरियल्स क्रॉप्स के बीज आते हैं, जो किसानों को वितरित किए जाते हैं, जिन पर 50% और 40% की दर से छूट भी होती है। किसानों को मौके पर इस समय POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन से किसानों को अंगूठा लगाकर सुविधाएं दी जाती हैं और डायरेक्ट किसानी की सब्सिडी उसमें छूट हो जाती है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मिट्टी, मौसम, बीज, फसल,
किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं ग्राम पंचायत सचिव कैली हूँ। और आजकल यहाँ पर जो ना किसानों के लिए सबसे पहले जो ना एक हमारी योजना होती थी कि लोग बाग पराली जलाते थे। अब हम उस पराली को लोगों से कह रहे हैं कि उस पराली को लेकर आइए, हमें जो ना गौशाला में दीजिए, उसका गौशाला में काम करेंगे। जो ग्राम पंचायत कैली में जो ना किसान खुशहाल हैं, उनके लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि के लिए जो ना 6,000 रुपये की किस्त लगातार किसानों के खाते में जा रही हैं। और ग्राम पंचायत कैली में लगातार स्वच्छता का अभियान चल रहा है। हम देख रहे हैं लगातार, आप ग्राम पंचायत कैली में अगर सड़कों पे भी घूमेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ के जितने भी किसान हैं खुशहाल हैं, उनको लगातार सरकार की तरफ से दी जाने वाली योजनाएं और किसानों को जो संबंधित पात्र लोग हैं उनको पेंशन दी जा रही है। और जितने भी किसान हैं लगातार उनके कैंप ग्राम पंचायत कार्यालय पे लगाए जाते हैं। कैली पंचायत की खास बात यह भी है कि गांव में लगभग सभी परिवारों के पास पक्के मकान हो गए हैं। सालों साल तंग हाली से जूझते लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनको भी पक्के आवास की सुविधा मिलेगी। मोदी और योगी सरकार के आने के बाद आवास योजनाओं को लोगों की पहुंच तक पहुंचाया गया। आज गांव के तमाम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पास भी उनकी पक्की छत है। मेरा नाम बिंदिया है, मैं ग्राम पंचायत कैली में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूँ, ब्लॉक खरखोदा में। गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश को लेकर हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें लो मीडियम बिल्कुल गरीबी वालों को चयनित किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की गरीबी मुक्त बना जा सके। हमारे जो कैली में है वो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कार्य हो रहा है, जिसमें कि जिनके कच्चे मकान हैं या मलिन बस्तियां हैं उनको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के साधन बढ़े। कैली गांव की बच्चियां अब सिर्फ किताबी शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, अब वो कराटे जैसे गुर भी सीख रही हैं। न सिर्फ सीख रही हैं, बल्कि प्रतियोगिताओं से मेडल भी लाकर अपना और अपने गांव का मान
बढ़ा रही हैं। कराटे टीचर नीलम मिश्रा कहती हैं कि बेटियों को खुद की सुरक्षा के लिए कराटे सीखना जरूरी है। तो मेरठ के ग्राम केली में हम मौजूद हैं और किसान यात्रा के दौरान ये समझ रहे हैं कि 2014 के बाद से कितना परिवर्तन इन गांवों में आया है। और इस गांव में हम ये देख रहे हैं कि एक महिला हमारे साथ हैं और वो यहाँ कराटे बच्चों को सिखा रही हैं। महिला का नाम नीलम मिश्रा है और उनसे हम बात करते हैं वो क्या कर रही हैं, कितना बदलाव देखती हैं वो और कैसा वो गांव का माहौल देखती हैं, ये भी उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। आप बताइए जरा क्या कर रहे हैं आप और क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? सर मेरा नाम नीलम मिश्रा और मैं उल्लासनगर से हूँ सर। मैं चाहती हूँ कि बेटियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखना जरूरी है और सर ये कहीं बेटियाँ सक्षम हो, निर्भय हो, बेटियां सक्षम हो, सुरक्षित रहें और इसीलिए वो खुद कराटे सिखा रही हैं। नीलम मिश्रा जी कहाँ से आती हैं आप? आपने कैसे शुरुआत की कराटे सिखाने की? सर मैंने वहाँ शास्त्रीनगर से सीखना शुरू किया था सर। मैं कॉलेज के टाइम सीख रही हूँ और मैंने मेरठ के सभी कॉलेज और स्कूलों में कराटे सिखाए हैं और काफ़ी बच्चों को मैं सक्षम बना चुकी हूँ सर। माँ बाप नहीं चाहते बेटी को कराटे सिखाया जाए क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर दूसरे घर में शादी होगी तो वहाँ के लोग पता नहीं अलाउ करें ना करें, जो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती। बट अब जो है क्या कहते हैं, आजकल माँ बाप थोड़े जागरूक हो गए हैं आजकल माहौल को देखते हुए सर। तो अब उन्होंने भी सोचा है कि बेटियों को सक्षम बनाने के लिए कराटे सिखाया जाए। एक बच्ची है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडल जीता है, उससे हम बात करते हैं, वो अपना नाम बताएगी और इस गांव में कितना परिवर्तन हो रहा ये समझने के लिए ये मिसाल है बच्ची। क्या नाम है बेटा आपका? निशा शर्मा। मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं कैली गांव से ही हूँ और मैम ने मतलब हमें क्लास देने के लिए फ्री में बोला है, बहुत अच्छी बात है। हम सीख रहे हैं, कुछ आगे जनरेशन बढ़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में ये सब चीज़ हो रही है। आपने जो मेडल जीता वो कैसे हासिल किया वो बताइए जरा, और बच्चियों को भी उससे हिम्मत मिलेगी। पहले थोड़ा थोड़ा करके किया था, मतलब डर भी लगता था कि लग ना जाए, पर लेकिन मैम ने सिखाया तो हो पाया। इसलिए फिर मैम ने बताया कि बेटा आप पढ़ करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं होगा। केली पंचायत के रहने वाले वीरेंद्र सिंह सागर कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में बड़ा बदलाव देखा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतरते देख रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आई हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर प्रधानमंत्री कुसुम योजना हो या फिर अन्य योजनाएं, सब ग्रामीणों की पहुंच में है। नाम वीरेंद्र कुमार सागर है, ग्राम कैली, विकासखंड खरखोदा, जिला मेरठ। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं काफ़ी लाभदायक हैं, जैसे कि पीएम किसान योजना है, पीएम घर जो ऊर्जा घर चल रहा है जी, उसमें सौर ऊर्जा वाला प्लांट चल लगते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी योजना है। और राशन कार्ड जो लोगों को राशन मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जो भी निधि आती है किसान निधि, वो भी बहुत लाभदायक है और 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं, जिससे कि उसका काफ़ी पोषण हो जाता है। और भी योजनाएं हैं जो लाभदायक हैं, लेकिन जो भी योजना है वो बहुत अच्छी हैं। विकास के नाम पर जो लगाए पंचायत घर बहुत अच्छे हुए हैं और रास्ते भी, और तुम्हारा जो भी ऊर्जा योजना है, जो गैस मिले हैं लोगों को, वो भी बहुत लाभदायक है। और रास्ते, सड़क, नाली, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है गांव में। और हमारी जो प्रधानी है उसमें तो बहुत ही अच्छा काम हुए हैं। और भी क्या क्या हुआ बताओ। जैसे कि पंचायत घर का सौंदर्यीकरण हुआ, जैसे कि CSS कूड़ा निस्तारण केंद्र बने हैं, और भी काफ़ी योजनाएं हैं जो काफ़ी ग्राउंड पर आई हैं और बहुत अच्छे लोगों को लाभ मिला है। कैली पंचायत के विकास कार्यों को देखते हुए दिन ढल गया, शाम हो गई। इसी दौरान एक पार्क में हमारी मुलाकात किसान जितेंद्र त्यागी से हुई। हमने जितेंद्र त्यागी से गांव के विकास को लेकर चर्चा की तो जितेंद्र त्यागी डबल इंजन सरकार की योजनाओं की फहरिस्त लेकर खड़े हो गए और बताने लगे कि कैसे योजनाओं ने गांव किसान को बदल कर रख दिया है। नाम जितेंद्र त्यागी है मेरा और मैं निवासी कैली गाँव, किसान का पुत्र हूँ, किसान खुद भी हूँ मैं। केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में हमारी इतनी सारी योजना आजकल चल रही हैं जिनका हम बहुत उपयोग कर रहे हैं। जैसे जनधन योजना जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चली, उसके बाद में गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर द्वारा, उसके बाद में जो अब जो हमारी सम्मान निधि, जिससे जो किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया जा रहा है सम्मान निधि का। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं तो फिर अब गवर्नमेंट में राज्य सरकार द्वारा जो मिल रही है बिजली मुफ्त योजना 12 द्वारा दी जा रही है, उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। और अब आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट जो है ये सोलर पैनल द्वारा जो योजना चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा है और इसका बेनिफिट अब वैसे होने लगा है। शुरुआत अब मैंने भी खुद कराया रजिस्ट्रेशन
और 3 किलोवाट पर जो है 1,08,000 के समथिंग का जो है जिसमें सब्सिडी जो है बहुत ज़्यादा मिल रही है, 64,000 के समथिंग की मिल रही है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। अब हमारा पंचायत भवन देख लो, मुझे लगता है कि पूरे ज़िले में पहले नंबर पे है। जैसे पहले डीएम के ऑफिस हुआ करते थे, आज की ग्रामीण उसमें पंचायत भवन है हमारा। जैसे पहले हम जाते थे डीएम ऑफिस में और देखते थे डीएम साहब का ऑफिस होता था, और हमारे पंचायत भवन प्रधान जी का ऑफिस ऐसा होता है। तो विकास को तो आप ये देख लो कि क्या स्तर बढ़ा है हमारा, इससे ज़्यादा प्रभावित बहुत ज़्यादा हैं हम। ठीक है, अब हमें गांव में ये चीज़ देखने को मिलती है, जो पहले डीएम ऑफिस को और इनको सब चीज़ों को देखते थे, वो हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। रस्तों को देख लो, नालियों को देख लो, जल के टंकियों द्वारा पानी को देख लो। तो विकास तो पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है और बहुत ज़्यादा सुविधा भी मिली है पहले से, बहुत ज़्यादा जो हर व्यक्ति महसूस भी अच्छा कर रहा है, सेफ्टी के तौर पे भी और वैसे भी। तो जितेंद्र के मुताबिक बीते कुछ सालों में सरकार की योजनाओं की बदौलत ज्यादा विकास और ज्यादा सुविधाएं मिली हैं। गांव के युवा अभिषेक का भी यही मानना है कि गांव के कोने कोने तक विकास पहुंचा है। मेरा नाम अभिषेक है, गांव का नाम कैली है और जिला मेरठ है। सरकारी योजना जो भारत की है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो इन्हें एक बार नहीं 10 बार लाना चाहते हैं हम। क्यों जी, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम बताइए जरा, काम बताइए ना। साफ सफाई से लेके, कूड़े कचरे से लेके, गौशाला से लेके गांव विकास तक सगला काम अच्छा कर रहे हैं। और क्या करेंगे इससे ज़्यादा। सड़कों का काम हो रहा है। सड़कों का जी सारा बनना, बाईपास बनना, सब कुछ बनना। मेरा नाम अंकुर कुमार है सर, गांव का नाम कैली है, थाना खरखोदा है, जिला मेरठ है। गांव कैसा है? गांव ठीक है सर। कैसा ठीक है, कितना ठीक है? बहुत ही अच्छा है, गांव का हर चीज़ से विकास हो रहा है। क्या क्या? साफ सफाई, सब चीज़ की, रोड पोड की, हर चीज़ की, मतलब सब चीज़ की सुविधा बढ़िया हो रही है। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है सर। क्या बढ़िया काम कर रही है? सर रोड बनवा रही है, हाईवे तैयार हो रहे हैं, रोड है, हर चीज़ की सुविधा है, साफ सफाई, कचरे वचरे से, सब चीज़ से। मेरठ का कैली स्मार्ट गांव बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव संपन्न हो रहे हैं तो किसान समृद्ध। तो मेरठ के गांव केली से हमने आपको किसान यात्रा में तमाम किसानों से बातचीत करवाई और समझाया कि कैसे हमारे किसान विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कैसे वो खेती किसानी कर रहे हैं और भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उन तक कैसे पहुंच रहा है। हमारे अधिकारी कैसे उनसे समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं और लगातार उन किसानों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये समझाने की कोशिश इस किसान यात्रा के साथ हमने आपको की, लेकिन आपने इससे क्या समझा जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।